आज का वचन, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इस्राएलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17 और अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी और ये कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। मैं ईश्वर का और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लांघों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, प्रार्थना हमारे हृदयों से उठने वाली हमारी कराह है, जो सीधे तौर पर ईश्वर की करुणा को बहने के लिए बाध्य करती है और उनकी कृपा विभिन्न उपहारों के रूप में हमें प्राप्त होती है। हृदय से उत्पन्न हमारे शब्दों में एक सच्चाई झलकती है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व में सम्मिलित है और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को सुग्राह्य होती है। आज के पाठ ईश्वर तक हमारी इच्छाओं को 2 प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा प्रकट करती है। एक, सामूहिक प्रयत्न। आज के पहले पाठ में नबी मूसा इस्राएलियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जीत हो जाए। इस संदर्भ में जब जब वे अपनी हाथों को उठाए रखते हैं, इस्राएलियों की जीत होती है, और जब उनके हाथ नीचे आते हैं, इस्राएलियों की हार होती है।
और इस परिस्थिति में हारून और हूर उनकी हाथों का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारी प्रार्थना को समूह का सहारा मिलता है, हम अपनी प्रार्थनाओं को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। अविरल प्रयत्न सुसमाचार में हम एक ऐसी स्त्री को पाते हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बारंबार न्यायकर्ता से गुहार करती है, फलतः उसे न्याय प्राप्त होता है। अविरल प्रार्थनाएं हमारी मजबूरी और हमारी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। ईश्वर अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं को जानता है, पर वे हमारी इच्छाओं की बजाय हमारी आवश्यकताओं पर अधिक नजर डालता है। आज हम अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन।